नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मिथिला मंच न्यूज़ लगातार आपको जागरूक करती रही है। जरा सोचिए, आजकल शादी विवाह में पूरे डीजे बजाते हुए डांस करते हुए लोग जाते हैं। सोनबरसा से एक खबर आई कि जब दूल्हा स्टेज पर था उस समय अचानक तेज साउंड डीजे का बजा, जिससे हार्ट अटैक हो गया। उसे जब तक हॉस्पिटल जाते डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आप लोग पूरी तरह इसको इग्नोर करते हैं। तेज़ साउंड निश्चित तौर पर आपके हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है। हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ण हैं, डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, जो कि डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। पूरे मिथिलांचल में अभी ज़्यादा लोग इनसे सलाह लेते हैं और कई लोगों की जान भी इन्होंने बचाई है। आजकल एक बात है कि ये आश्चर्यजनक बात लोग हंस रहे हैं कि दूल्हा स्टेज पर था और तेज़ साउंड बजा और उससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या है इस मामला, किस तरह लगता है? मिथिला मंच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये काफ़ी आजकल देखने को मिल रहा है, और जब से ये मीडिया एक्टिव हुआ है और हम लोग सोशल मीडिया से एक्टिव भी हुए हैं, तब से ये घटना आए दिन देखते रहते हैं कि कोई जो बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ व्यक्ति है और कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ आती है उस समय सडनली वो कोलैप्स करता है, और उसकी फिर जब तक देखते हैं, जांच करते तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये काफ़ी कॉमन है, और इस तरह का सडन डेथ जो होता है उसमें हार्ट अटैक ही 99.9% मामला होता है। हार्ट अटैक का ही मामला होता है, जो कि आगे पोस्टमार्टम से भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि इसको हार्ट का गति रुक गया है, उस कारण से हुआ है। और ऐसे ही सडन डेथ हार्ट अटैक के कारण ही होता है ऐसा। तो क्या इसको कैसे साउंड से जो है वो कैसे पता लगेगा उस व्यक्ति की, या पहले जांच हो, उसको पहले किसी तरह का आभास हुआ हो? जी, देखिए, जितने प्रदूषण है उसमें साउंड का भी तेज जो तीव्र ध्वनि होती है वो भी एक तरह से प्रदूषण ही है। 80 डेसिबल से ऊपर जितना भी साउंड है वो एक प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। और हम लोग अपने यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी जितने भी डीजे का जो स्तर साउंड का होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, और अनरेगुलेटेड वो चलता रहता है हमेशा। इससे बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जो भी बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उसको हम लोग अब उससे अनुभव भी करते हैं कितना कष्ट में रहता है वो बच्चे, और उससे परेशान रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि हमेशा अननेसेसरी साउंड से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप कम ध्वनि में संगीत का आनंद लें, और उसको बहुत तेज़ में नहीं बजाना चाहिए। इससे ज़रूर ही जिसको भी कभी भी कुछ भी हल्का सा भी प्रॉब्लम हार्ट का हो और उसको ध्वनि के साथ और धमक के साथ इस तरह से आवाज़ आता है, तो नेचुरल है कि उसको दिक्कत हो सकती है। हार्ट अटैक संभावित है इससे क्या? बिल्कुल हार्ट अटैक का एक रीज़न ये भी तेज़ ध्वनि बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए आप देखेंगे जो भी डेवलप्ड कंट्री है, विदेशों में भी बहुत अस्तर होता है। आप साउंड ऐसे नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक निश्चित परमिशन लेना पड़ता है साउंड करने से पहले। और हमेशा आप देखेंगे बाहर जाके तो गाड़ी हॉन्क भी नहीं करता है। और हम हमेशा ये कहना चाहेंगे, यदि आप हम लोग यहाँ देखते हैं कि सड़क पे चल रहे हैं और बाइक और कार जाम लगा हुआ है तो भी लोग नेसेसरी हॉन्किंग और साउंड बजाते रहते हैं, जो कि व्यर्थ है, बिल्कुल ही व्यर्थ है। उस साउंड से सबसे ज़्यादा आप ही सुन रहे हैं उस चीज़ को। तो ये बात ध्यान रखिए कि अननेसेसरी साउंड ना बजाए, अननेसेसरी ना करें। और जो भी लोग हैं वो समझाएं अपने बगल वालों को भी कि नहीं करना है और एक सभ्य की तरह चलना है। इससे आपका ही फायदा होगा, हमारे समाज का फायदा होगा पूरी तरह से। एक खबर हमने बनाई थी कि 45 से ऊपर लोगों को हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है, ज़्यादा हो रहे हैं। यह मूल कारण क्या है और इसका जांच कैसे हो, प्रारंभिक जांच, और कितने से ऊपर वर्ष के लोगों को जांच कराना चाहिए? देखिए, अभी नहीं बढ़ा है, बहुत दिनों से, लगभग 20-30 सालों से जो है भारत का जो सबसे मुख्य कारण मृत्यु का है वो हार्ट अटैक ही है। करीब 30 से 40% लोग की जो मृत्यु होती है इसी कारण से, हार्ट अटैक से ही होती है। और हमारे देश में खासकर क्या है, भारत में और साउथ एशिया जो कंट्री है उसमें 10 साल पहले अटैक आता है कंपेयर टू वेस्टर्न। जो अमेरिका, यूरोप से 10 साल पहले ही अटैक यहाँ पे आता है। तो हम लोग काफ़ी लोग देखते हैं जो कि हमारे लगभग 70-80% पेशेंट जो होते हैं अटैक के, वो 50 साल से कम के होते हैं। और आजकल हम तो देखते हैं 30 साल, 35 साल, 40 साल में भी बहुत सारे अटैक आया हुआ है। तो अब जो है उम्र के जो कम उम्र के लोगों को भी अब काफ़ी होने लगा। इसका बहुत सारा कारण है, जैसे कि आप देखेंगे तो 1-2 कारण है, जैसे कि हम लोग का जीवन शैली बहुत ही अनियमित हो चुका है। लेट तक जगना, फिर देर से उठना, एक्सरसाइज ना करना, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मशीनों का सहारा लेना। पहले हम लोग चापाकल से चला के नहाते थे, कुछ करते थे, कुआं से खींचते थे। अब सबका मशीनीकरण हो गया है। साइकिल चलाना और पैदल चलाना लोग छोड़ चुके हैं। छोटा छोटा दूर के लोग बाइक से, कार से सफ़र करते हैं, एक्सरसाइज भूल गए हैं। उसके ऊपर से आप देखेंगे प्रदूषण, इतनी गाड़ियों का, इतने सारे कलकारखानों का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। खाना पीना में मिलावट है, खाना पीना में हम लोग कृत्रिम रूप से उसको उगाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हम लोग का शरीर का, अब हम लोग देखते हैं कि
जो हमारे बुजुर्ग मरीज हैं अभी भी उनमें ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा हार्ट का ज़्यादा अच्छा कैपेसिटी है कंपेयर टू जो यंग पेशेंट्स हैं। उसमें अब धीरे धीरे हार्ट की क्षमता भी कम होती जा रही है और धीरे धीरे बीमारियों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह से चल रहा है हो सकता है कि और हम लोग खराब दिन देखते चले इस तरह। किसी को 40 से ऊपर वाले को क्या प्रारंभिक जांच करानी चाहिए ताकि वो पहले से ही एडजस्ट रहे उसको? देखिए, जांच से पहले है कि आप अपने जीवन शैली को सुधारें। हमेशा से हम कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। उठ के थोड़ा सा भी कुछ आप एक्सरसाइज, कुछ भी शरीर को चलाए, कुछ भी काम करें। हर एज के लिए, हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होता है, अपने एज के अनुसार एक्सरसाइज करें। और उसके बाद अपना जो टाइम टेबल है, जो समय है, उसको आप ठीक रखें, रूटीन में सारा काम करें। हमेशा अनुशासनहीनता नहीं चलता है। आप कभी जल्दी उठते हैं, कभी लेट से उठते हैं, कभी खा लेते हैं कुछ, कभी कोई समय नहीं उसका, तो ये सब नहीं चलेगा। आपको अनुशासन होना पड़ेगा और अनुशासन रहेंगे तो फिर आपको दिक्कतें कम आएंगी, बीमारियाँ कम होंगी। रही बात कि अब कैसे हम आगे बढ़े, तो कभी भी आपको लगे कि नहीं हमको फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को हो रखा है, या हमको कोई भी रिस्क फैक्टर जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उस तरह के लोगों, या किसी को चलने में, काम करने में दर्द होता है, छाती में दर्द होना या दम का फूलना या उतना कैपेसिटी रहने, पसीना आना, इस तरह का लक्षण है, तो तुरंत एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और आज की डेट में ये है कि यदि हमारे पास पेशेंट अटैक से पहले पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसको हम लोग समझ सके कि इसको हार्ट की बीमारी है और समय रहते उसका इलाज हो जाता है। एक बार अटैक हो जाए तो फिर वो वाली बात नहीं हो पाती। जान बच भी जाता है तो भी हार्ट का कैपेसिटी कम हो जाता है और आगे दिक्कतें काफ़ी सही रहती है। तो हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है जिसके कारण हम लोग उसमें जांच कराते हैं। और जांच काफ़ी सरल सीमित है। यहाँ काफ़ी सारा टेस्ट है जो कि यहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल होता है। दरभंगा में बहुत सारा जाँचें अवेलेबल होने लगी है। पहले हम लोग ECG करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, फिर हम लोग ट्रेडमिल पर दौड़ा के देखते हैं। इससे बहुत सारा आइडिया लग जाता है। इसमें भी कोई दिक्कत लगता है तो हम लोग फिर उसमें एंजियोग्राफी करते हैं, या तो CT एंजियोग्राफी करते हैं या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं। फिर उससे सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। बहुत सारा और भी टेस्ट है, लेकिन ये सब काफ़ी बेसिक जांच है जो कि दरभंगा में होता है और बिल्कुल कराना चाहिए। तो अगर पेस मेकर आपके यहाँ कोई आता है तो किस परिस्थिति में पेस मेकर लगता है? पेस मेकर का क्या होता है कि जैसे किसी का हार्ट की धड़कन कम हो जाए, धड़कन रेट कम हो जाए, और रेट कम होने के कारण क्या होता है, पेशेंट बार बार बेहोश होने लगता है और दम फूलने लगता है उसका, क्योंकि हार्ट उतना रेट से बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये सिम्टम आते हैं तो हम लोग उसको फिर डायग्नोसिस करते हैं। ECG और हॉल्टर से पता चलता है कि हार्ट का रेट कम है। फिर उसमें पहले टेम्परेरी पेस मेकर लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसमें परमानेंट पेस मेकर लगाया जाता है। उसमें हम लोग एक छाती में यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं और तार से हार्ट को जोड़ देते हैं। तो यही पेस मेकर का काम है, उसमें चलता रहता है। दिन चलता है वो फिर उसका? देखिए, उस पेस मेकर का लाइफ डिपेंड करता है कि आपका कितना अपना हार्ट चल रहा है और कितना पेस मेकर चल रहा है। यदि अपना हार्ट ज़्यादा चल रहा है तो पेस मेकर बहुत दिनों चलता है, लेकिन अमूमन 10 साल से कम तो नहीं चलता। 10 साल चलता है पेस मेकर अच्छे से। एक सवाल और कभी कभी ये भी आ जा रहा है कि लोग को डर होता है कि जो हम जाएं पहले जांच कराने, कहीं आ गया अगर कुछ ऐसा, तो हार्ट अटैक से जो खान पीन का जो सबसे बड़ा समाधि, क्या खाना चाहिए? अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल, जैसे लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट कराने पर अगर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो क्या क्या खाए, क्या ना खाए? वो देखिए, खान पीन भी एक फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर में खान पीन का भी मामला है। और हम ये देखते हैं घर में जो भी आपका खाना बना हुआ है तो वो ठीक है, और बाहर का जो भी बाजार का खाना होता है वो गड़बड़ है। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बाजार के खाने पे, और हमें घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। यदि आप ऑफिस में रहते हैं, बाहर काम करते हैं, तो भी कोशिश करें कि घर से टिफ़िन ला के उसको खाएं। कभी कभी आप बाहर आउटिंग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है बाज़ार में जो हम लोग तेल यूज़ करते हैं उसको बार बार उसको फिर गर्म किया जाता है, उससे ट्रांसफर, और तेल एकदम जहर सामान होता है। इस तेल में यदि कुछ भी छाना जाए, कुछ भी किया जाए, यदि आप बार बार खाते हैं तो उसका फिर भगवान ही मालिक, उसको दिक्कत होना तय ही। तेल को बार बार उसको रिप्लेस कर, क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई ऐसा होता ही है। तो ये सब चीज़ें परहेज करना चाहिए। आप बाहर खाते हैं तो कभी कम से कम खाएं। वैसे घर में भी आप अननेसेसरी का नॉन वेज चीज़ कम से कम खाएं। मटन हो गया या चिकन हो गया, ये सब कम खाएं। मछली खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नॉन वेज की तरफ ना जाए। आप तेलीय चीज़ जैसे कि कोई भी फ्राइड चीज़ हो गया, कचरी हो गया, या कोई छाना हुआ चीज़, उसको कम से कम खाएं। पनीर ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। पनीर भी आपका थोड़ा फैट और प्रोटीन होता है, लेकिन आप उसका हर चीज़ आप मॉडरेशन में करें। अधिकता कोई चीज़ का न करें। हाँ, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, चाहे जो फ्रूट्स होते हैं, उसको जितना चाहे आप ले सकते हो। वो फ़ायदा करता है और आपका हार्ट का रिस्क कम करता है। जितना हो सके साबुत अनाज, ज्वार हो गया, बड़ा मोटा अनाज हो गया, वो सब बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आजकल अब उसका इस साल भी चल रहा है, मिलेट्स बोलते हैं हम लोग उसको। जितना वो खाएंगे उतना ज़्यादा है। रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे कि चीनी हो गया, इस तरह कोई
कोई भी प्रोसेस्ड फूड होता है वो कम से कम खाना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है कि महिला और पुरुष दोनों का औसतन देखेगा तो हार्ट अटैक किसको ज़्यादा होता है, महिला और पुरुष में औसतन? जी देखिए, महिलाओं में जो मीनोपॉज होता है उससे पहले एक हार्मोन्स होता है जो कि उनको हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करता है, एस्ट्रोजन। तो जनरली देखा गया कि 45-50 से पहले महिलाओं में बहुत कम ये चीज़ देखा गया है, और 50 साल के बाद लगभग दोनों में बराबर संभावना रहती है हार्ट अटैक होने की। लेकिन आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे महिलाएं भी हैं जिनको कि 40 साल 35 साल 40 साल में अटैक हुआ है, लेकिन अमूमन वो पुरुषों से बहुत ही कम है। लगभग 90% पुरुष मरीज होते हैं उसमें, और 10% ही महिलाएं होती हैं जो कि 45 साल से नीचे हैं। एक अंतिम सवाल, लोग बहुत कहते हैं कि बहुत टेंशन है, टेंशन से हार्ट अटैक हो गया, लोग हम कहते हैं, तो क्या ये वास्तव में सही कि टेंशन से हार्ट अटैक होता है या फिर खान पीन या जो जीवन शैली हो? नहीं, बहुत सारा फैक्टर, स्ट्रेस इसमें एक बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस और टेंशन लेना बड़ा, क्योंकि आप यदि स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका चीज़ें मन से काम नहीं होता है, आपका हमेशा हार्ट में पाल्पिटेशन रहेगा, धड़कन बढ़ा रहेगा, आप परेशान रहेंगे, और वो परेशानी जो है अननेसेसरी का कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि नुकसान करता है हार्ट में। तो बिल्कुल एक स्ट्रेस बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिससे कि हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए स्ट्रेस न लेने के लिए लेट गो करना चाहिए, जो आपके बस में नहीं, जो आप नहीं कर सकते हैं उसको आप छोड़ दीजिए। मतलब कि स्वस्थ रहना और जीवन रहना ज़्यादा जरूरी है, बशर्ते कि कुछ हम पैसा ज़्यादा प्राप्त कर ले, कुछ धन ज़्यादा प्राप्त कर ले। उससे अच्छा आप लेट गो करने के परामर्श चले, अपना और अपने लोगों का मदद करते रहे, जहाँ तक हो सके अपना हेल्प करते रहिए लोगों का। और स्ट्रेस जिन चीज़ों को अपने पास ना आने दें। स्ट्रेस नहीं रहने से आपका नींद भी अच्छी आएगी, रहेगा तो नींद भी अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे स्ट्रेस रहेगा तो। इसलिए स्ट्रेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है, या बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अटैक कराता है। तो धन्यवाद। बता दें हमारे साथ डॉक्टर जेपी करण हैं, जो कि लगातार दरभंगा में ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो यहाँ क्लिनिक तक आते आते अगर हार्ट अटैक भी हुआ है तो वो इन्हें बचा लिया है। लेकिन आपको बता दें, तनाव के अलावा जो ज़्यादा साउंड है उससे बचना है, जो बाहरी खान पीन की चीज़ है उससे भी काफ़ी आपको बचना है, परहेज़ करना है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी धड़कन तेज़ लगे या हाँफते हैं चलने पर या फिर दर्द हो सीने में, तो आप निश्चित तौर पर हार्ट स्पेशलिस्ट, ये जान लीजिए, मेडिसिन से आप लोग अचानक मेडिसिन के डॉक्टर से कभी कभी आप लोगों ने जांच कराया, बाद में आप पछताते हैं। निश्चित तौर पर आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से जांच करानी चाहिए, उसके बाद आप अस्वस्थ हो सकते हैं, वरना बस 2 मिनट लगेगा और आप फिर इस दुनिया में नहीं रहेंगे। फिर लोग कहेंगे उसे हार्ट अटैक आ गया, समय पर जांच कराता तो बच सकता था। यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने परिवार और आसपास के लोगों को कितना जागरूक करते हैं। हम अपना फर्ज अदा करते हैं, आप अपना फर्ज अदा कीजिए। धन्यवाद।